चलो भाई स्टार्ट करें। तो भाई हमने लास्ट टाइम फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों कंप्लीट करा था। हमने फिस्कल में भी एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी पढ़ी, मॉनेटरी में भी हमने एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी पढ़ी। फिस्कल में हमारे पास दो टूल्स थे, फिस्कल में हमारे पास दो टूल्स थे। ठीक है, दो टूल कौन से थे? डायरेक्ट टैक्सेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। फिर हमने एक और पॉलिसी पढ़ी, मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें कितने टूल्स थे भाई? तीन टूल्स थे। मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट। याद है भाई? तीन टूल्स थे, ये हमने सारा पढ़ा। सही, अब हम क्या करते हैं भाई? अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्लेन टू फिस्कल पॉलिसी मेजर्स दैट कैन बी यूज टू रिड्यूस पॉवर्टी। मई जून 2020 का। अच्छा, पॉवर्टी गुर्बत खत्म करनी है, गुर्बत खत्म करनी है। मतलब गुर्बत खत्म करनी है तो फिस्कल पॉलिसी दो तरह की होती थी, याद करना, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। गुर्बत खत्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी लगाएंगे कि एक्सपेंशनरी? एक्सपेंशनरी। तो आपको सबसे पहले तो ये पॉइंट आउट करना पड़ता है कि भाई कौन सी पॉलिसी लगानी। सही, कौन सी पॉलिसी लगानी। तो आपने देखा भाई रिड्यूस पॉवर्टी है, तो हमें तो एडी को बढ़ाना है, हमें एडी को बढ़ाना है। अच्छा, ये है 4 मार्कर क्वेश्चन। 4 मार्कर क्वेश्चन में आपको दो रीजंस लिखने हैं, प्लस दोनों की क्या देनी है? एक्सप्लेनेशन। दो रीजंस, दोनों की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, दो रीजन, दोनों की एक्सप्लेनेशन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। सही है, कुछ बच्चे को अच्छा लगता है वो तीन तीन रीजन लिख देते हैं। ठीक है, उसमें डेफिनेशन में भी जाया कर देंगे, इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिख देंगे। भाई जहां पे मार्क्स ना हो उस चीज को आप क्यों अहमियत दे रहे हो? ठीक है, आपके पेपर में एक आध सवाल हमेशा ऐसा आता है जो आपको तंग करेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, वही तो पेपर होगा। ठीक है, जो आपको हर सवाल, एक आध सवाल आएगा हमेशा जो आपको तंग करेगा, जो आपको ज्यादा टाइम डिमांड करेगा आपसे। तो आप ऐसे ऐसी जगहों पे टाइम बचाया कर। ठीक है, उसमें फजूल में अच्छा सवाल आ गया, आपने बोला इजी क्वेश्चन है इसके बारे में सब लिख दो, नहीं। आपको देखना है कितना लिखना है, बस टाइम बचाना है। ठीक है, चलो भाई। तो फिजिकल पॉलिसी तो आप लिखोगे, हाँ जी, इन ऑर्डर टू। अब फिजिकल पॉलिसी हमें लगानी है एक्सपेंशनरी। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी लगाएंगे। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी के भाई कितने टूल्स थे? एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी कितने टूल थे? दो, कौन कौन से? गवर्नमेंट स्पेंडिंग और डायरेक्ट टैक्सेस। एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, एक्सपेंड करना है इकोनॉमी को, मतलब डायरेक्ट टैक्सेस को क्या करूं भाई? गिरा दूं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा दूं। तो आपने ये भी अपने पास देख लिया कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना है, डायरेक्ट टैक्सेस को गिराना है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस पॉवर्टी, government would implement expansionary fiscal policy. Firstly, government would reduce direct taxes as it would increase the disposable income, as it would increase the disposable income of the people, which will lead to increased consumption and thus investment would also increase. Leading to more employment opportunities.
फिर आपने लिखा दूसरा पॉइंट, नहीं चल चल सेकेंडली कह रहे थे, हाँ सही। अब सेकेंडली गवर्नमेंट would increase government spending to reduce poverty. For example, when government would develop infrastructure they would require labor, which will result in increased income levels in the economy. चलो भाई दूसरा क्वेश्चन, एनालाइज हाउ फिस्कल पॉलिसी कैन बी यूज्ड टू स्टॉप अ रिसेशन। अब देखो फिस्कल पॉलिसी से रिसेशन कैसे रुक जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है भाई, अब देखो एनालाइज हाउ फिस्कल पॉलिसी कुड बी यूज्ड टू स्टॉप अ रिसेशन, दिस इज अ 6 मार्कर क्वेश्चन। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एनालिसिस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अच्छा फिस्कल पॉलिसी से रिसेशन रोकना है, रिसेशन मतलब इकोनॉमी नीचे जा रही है, रिसेशन रोकना है इसका मतलब इकोनॉमी को ऊपर लाना है। इसका मतलब एक्सपेंशनरी के कॉन्ट्रैक्शनरी, एक्सपेंशनरी तो क्वेश्चन में आप अपने पास लिख लोगे एक्सपेंशनरी। और फिस्कल पॉलिसी के कितने टूल्स हैं, 2। डायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर दो, कम, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा दो, सही है। अच्छा यहाँ पे भी 2 टूल्स हैं, यहाँ पे भी सिमिलर क्वेश्चन है ऊपर वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, अब देखो वैसे 6 मार्कर में ना, 6 मार्कर में हमें 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं। कितने पॉइंट्स लिखने होते हैं, 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं, ठीक है। कितने पॉइंट्स लिखने होते हैं भाई, 3 पॉइंट्स। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा खुद आ जाए जिसके अंदर पॉइंट्स ही 2 हैं, फिस्कल पॉलिसी के अंदर 2 ही पॉइंट्स है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, तो आप उसी पॉइंट्स को एनालाइज फर्दर कर दोगे, उसी पॉइंट्स को और ज्यादा एनालाइज कर दोगे, जैसे करके बताता हूं। चलो भाई अब फिस्कल पॉलिसी, क्या डायग्राम भी बना सकते हो आप, डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, डायग्राम भी बना सकते हो। चलो जी देखो मैं आपको बताता हूँ, डायग्राम आपके आंसर को अगर एक आध मार्क आपका कहीं कट रहा होगा और आपने डायग्राम सही बनाई हुई है या आपने मटेरियल थोड़ा सा कम लिखा हुआ है तो आपको डायग्राम के एडेड मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन डायग्राम बनाओ तो उसकी एक्सप्लेनेशन लिखना लाजमी है। अगर आपने डायग्राम बना दी और एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी तो आपके मार्क्स गए, तो आपको डायग्राम के मार्क्स मिलेंगे नहीं, डायग्राम का फायदा नहीं जी। अगर आपने डायग्राम बना दी और उसको एक्सप्लेन नहीं करा कि AD1 से AD2 गया, रियल जीडीपी यहां से बढ़ा, तो आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे डायग्राम, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ग्रुप में सेंड करा था उसमें एक मसला बच्चे का यही था, बच्चे ने डायग्राम बनाई हुई थी लेकिन डायग्राम में एरो का भी मसला था और डायग्राम को एक्सप्लेन नहीं करा हुआ था।
क्यों? चल, नहीं नहीं, हाँ तो आपने, हाँ अगर डायग्राम, अब इसमें देखो डायग्राम नहीं लिखी, अब इसमें डायग्राम कहीं भी उसने नहीं बोला कि डायग्राम बनाओ, आपने फिर भी डायग्राम बनाई, ठीक है, पहले तो आपने डायग्राम बनाई, फिर आपने डायग्राम गलत बनाई, तो आपने तो खराब कर दिया, आपका एक आध मार्क्स तो वो काटे गई जी। हाँ, तो आपने डायग्राम बनाई है तो डायग्राम को सही से एक्सप्लेन करोगे, वरना फिर वो तो आपको भाई देखो, एग्जामिनर भी जब आपको एनालाइज करेगा आपके आंसर को तो बोलेगा यार इसने डायग्राम बनाई और डायग्राम गलत बनाई, तो इसके तो मार्क्स काटो, ऐसे थोड़ी है, ठीक है। तो आप डायग्राम बना रहे हो तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ सही डायग्राम बना रहे, ठीक है। चलो भाई, तो गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट expansionary fiscal policy to stop a recession. Firstly, government नहीं हमारा firstly government should reduce the direct taxes, which will result in increased disposable income. As a result, consumers would start spending more, which will result in, लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे क्योंकि 6 मार्क का ना ज्यादा लिखना पड़ेगा और पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस समझाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आप लोगों को ये जब पॉलिसी पढ़ा रहा था तो मैंने देखा था आप लोगों को पॉइंटर में कॉमा कॉमा डाल के सारे बनाए थे, ठीक है। तो वही वही सारी बातें अब हम एक आंसर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो एज ए रिजल्ट कंज्यूमर्स वुड स्टार्ट स्पेंडिंग मोर विच विल रिजल्ट इन increased incentive for producers to increase investment. Therefore, this would result in increased real GDP, real gross domestic product, to be produced, and the recession would be stopped. ड्रॉबैक आ जाएगा ना, ड्रॉबैक नहीं लिखने यहाँ पे, डायरेक्ट बस आंसर। Secondly, government should increase their secondly, government should increase their government spending
हाँ, शुड इंक्रीज देयर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, या फिर शुड इंक्रीज देयर स्पेंडिंग लिख लो, शुड इंक्रीज देयर गवर्नमेंट स्पेंडिंग सच एज प्रोवाइडिंग सपोर्ट और सब्सिडी to new or existing businesses. This would encourage them to produce more output, therefore businesses or firms would demand additional labor further decreasing the unemployment rate of the country. Thus, real GDP will increase, leading to a stop of recession period. जो रिसेशन का टाइम चल रहा था वो अब क्या कर जाएगा भाई, स्टॉप. ये एक 8 मार्कर क्वेश्चन है, अक्टूबर नवंबर 2017 वेरिएंट 23. ठीक है. डिस्कस वेदर मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स कैन इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ. क्या? मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स कैन इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ. ये है एक 8 मार्कर क्वेश्चन. ठीक है जी, डिस्कस करना है. डिस्कस का मतलब जी 2 साइडेड है ये. ठीक है भाई, 2 साइडेड. किसका मतलब पॉजिटिव वाली साइड और नेगेटिव वाली साइड के मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज कर सकते हैं, और दूसरी साइड है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज नहीं कर सकते. ये 8 मार्कर है. डिस्कस का क्वेश्चन किसका है भाई, डिस्कस का क्वेश्चन. इसका मतलब 8 मार्कर में आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 3 पॉजिटिव्स लिखने और 3 नेगेटिव्स लिखने. जी 3 पॉजिटिव्स लिखने और 3 नेगेटिव्स लिखने. ठीक है, 3 पॉजिटिव्स और 3 नेगेटिव. सही है. इसका मतलब 3 रीजन जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, और 3 रीजन मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती है. क्लियर है? सही है. तो सबसे पहले हम करते हैं कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सके. अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी के सबसे पहले तो मेजर की बात करो. मॉनेटरी पॉलिसी के कितने मेजर्स होते हैं भाई, 3 मेजर्स. मतलब वो टूल्स की बात कर रहा है, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी 3 होते हैं जी. मनी सप्लाई, गुड इंटरेस्ट रेट, गुड एक्सचेंज रेट. 3 तरह की टूल्स हैं, 3 तरह के मेजर्स हैं. ठीक है, या आपने लिख लिया या आपने अपने आप को समझा दिया कि भाई ये 3 तरह के मेजर्स हैं, मुझे इसके अकॉर्डिंगली लिखना है कि यार इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी. सही, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो. अच्छा, अब लिखते हैं भाई. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव वाला. इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी. हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ होने का मतलब रियल जीडीपी का बढ़ना. इकोनॉमिक ग्रोथ का होना मतलब रियल जीडीपी का बढ़ना. सही है. ये कैसे होगा भाई, एग्रीगेट डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट करके. समझा? तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे बाय राइटिंग कि मॉनेटरी पॉलिसी
is used by government to increase aggregate demand or decrease aggregate demand. Monetary policy used by government to increase aggregate demand or decrease AD by using three measures. Three measures, which are three measures या पे tools, which are मनी सप्लाई. अब यहां पे शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करनी है. इंटरेस्ट रेट्स एंड एक्सचेंज रेट. वर्थ ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर. फर्स्टली, government can increase money supply by printing more notes. This would result in more money in the hands of the people. Which would result in increased consumption and demand for more output. Thus, economic growth would increase. जी जी. Thus, economic growth would increase. अब सेकेंडली लिखेंगे. सेकेंडली में लिखेंगे कि इंटरेस्ट रेट को क्या कर दो, कम. सेकेंडली, government can decrease interest rates which will result in decrease in the cost of borrowing. So secondly, government can decrease interest rates which will result in decrease in the cost of borrowing, which will encourage producers to take more loans and invest in their business. As a result, more output would be produced, resulting in increased इकोनॉमिक ग्रोथ. अब थर्डली, एक्सचेंज रेट को भी क्या करें भाई, गिरा दो. एक्सचेंज रेट को गिराओगे, आपका मुल्क दूसरों के लिए सस्ता हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट चीपर, तो एक्सपोर्ट बढ़ गई. थर्डली, गवर्नमेंट would reduce exchange rate
which will lower thirdly, government would reduce exchange rate which will lower the value of the local currency, which will lower the value of local currency. Therefore, domestic output would seem cheaper to foreign countries, to foreign consumers. As a result, exports would increase, leading to more employment opportunities for the locals. Thus, economic growth would increase. अब आ जाते हैं हाउ एवर वाली साइड, ऑन दी अदर हैंड वाली साइड पे। यहाँ पे बात हो रही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ मॉनेटरी पॉलिसी मेजर से कैसे होगी। पहले तो हमने बात कर ली कैसे होगी, अब हम बात करेंगे जो भी हमने ऊपर पॉलिसीज लगाई हैं। हमने इंटरेस्ट रेट को कम करा, हमने एक्सचेंज रेट को कम करा, हमने मनी सप्लाई को बढ़ा दिया। क्यों ये तीनों काम करने से भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी? सबसे पहला पॉइंट, इन्फ्लेशन का पॉइंट लिख सकते हैं। मनी सप्लाई बढ़ेगी, अगर हमारी इकोनॉमी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है तो सप्लाई, इतने ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा, तो इट विल लीड टू इन्फ्लेशन, महंगाई होगी। क्योंकि हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से हमेशा क्या होती है, प्राइस लेवल बढ़ता है, तो इन्फ्लेशन आ जाएगी, महंगाई आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा, इंटरेस्ट रेट कम करा, इंटरेस्ट रेट कम करा, ठीक है। सेविंग हम बढ़ते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ, सेविंग कम हुई, लोग बोरोइंग ज्यादा करते हैं, स्पेंडिंग ज्यादा करते हैं, लोन ज्यादा लेते हैं। अगर लोगों को, कंज्यूमर्स को, प्रोड्यूसर्स को, अगर आपकी इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो कभी भी इन्वेस्ट आपके कंट्री में नहीं करेंगे। आई बात समझ? सही है। तो अगर इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस है ही नहीं तो लोग लोन लेके खर्चे नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कल का पता ही नहीं है कि भाई कल इनकम आएगी भी कि नहीं आएगी। प्रोड्यूसर भी जब ही इन्वेस्ट करेगा जब इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस उसको होगा। अब हमारी इकोनॉमी में वो जो प्रोड्यूसर है या इकोनॉमिस्ट है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो आज इंटरेस्ट रेट गिर भी जाएगा तो वो लोन नहीं लेगा, क्योंकि बोलेगा भाई पता ही नहीं यार आगे जाके हालात कैसे होंगे। कंज्यूमर भी नहीं लेगा, कंज्यूमर को भी अपनी आगे की इनकम देखनी है। कंज्यूमर बोलेगा यार आगे की इनकम, सही है। तो ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया कि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कंज्यूमर भी बोरो नहीं करेगा, कंज्यूमर भी बोरो नहीं करेगा, क्योंकि उसको कल की भी इनकम का अंदाजा नहीं होगा। उसके बाद आखिरी पार्ट, एक्सचेंज रेट वाला बात। ठीक है, एक्सचेंज रेट वाली बात क्या होगी कि एक्सचेंज रेट कम होने के बाद भी अगर दूसरी कंट्रीज ने हमारे ऊपर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, समझो वो इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई हुई है, या फिर उन्होंने हमारे गुड्स लेने से मना किया हुआ है, तो क्या हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी? तो एक्सचेंज रेट गिरने के बाद भी हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। क्लियर है? चल, अब हम लिखेंगे हाउ एवर, या फिर आप इसको स्टार्ट करते हो इस पैराग्राफ को ऑन दी अदर हैंड से। ठीक है, हाउ एवर
मॉनेटरी पॉलिसी measures may not increase economic growth. Firstly, if the producers or consumers do not have confidence on the economy's future, a fall in interest rate would not convince them to borrow. Interest rate would not convince them to borrow or spend more. Thus, output would not increase. Secondly, if there is if there are restrictions on the country's exports by other countries, such as import duties, this would not result in increased exports, thus employment opportunities would not be increased. Thirdly, if the economy does not have enough resources, तो फिर वो प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएंगे और मनी सप्लाई के बढ़ाने से सिर्फ क्या आएगी? इन्फ्लेशन. Thirdly, if the economy does not have enough resources available increasing money supply would increase aggregate demand which would not be matched by aggregate supply. Therefore, it will lead to inflation. तो यह आपका हो गया क्या भाई? 8 मार्कर आप कैसे मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर लिख सकते हो. ठीक है, इसी तरह फिस्कल पॉलिसी के ऊपर भी आ सकता है.
ठीक है, तो ये है कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ मॉनेटरी पॉलिसी करवाएगी, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ मॉनेटरी पॉलिसी नहीं करवाएगी।